अनु और जोया दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों बचपन से ही साथ साथ रहती थी। दोनों अलग अलग धर्म से थी, परंतु फिर भी दोनों के बीच बहुत प्रेम था। अनु की माँ जोया के साथ रहने के लिए मना करती थी क्योंकि वह मुस्लिम थी, लेकिन अनु अपनी माँ की बात नहीं मानती थी, जिसके कारण दोनों में हमेशा बहस हो जाती थी। एक दिन अनु तैयार होकर कहीं जा रही थी, तभी उसकी माँ बोलती है, कहाँ जा रही है बेटी? छुपकर तू नहीं जानती है, मैं तेरी माँ हूँ। तुम कब कहाँ जाती हो ना सब पता है मुझे। तुम जोया के घर पर जा रही हो ना? अगर मैंने माँ को बता दिया तो मुझे बहुत सुनाएंगी और मेरा सारा समय बर्बाद कर देंगी। क्या बहाना बनाऊं? मेरे सब दोस्त का नंबर है, माँ के पास झूठ बोलूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। सच सच बता दे कहाँ जा रही है। तू ज्यादा सोच मत और कोई बहाना बनाने की कोशिश भी मत करियो। यही तो मैं कह रही हूँ, आप चुप होंगी तभी तो कुछ बोलेगी। जब से आप बक किया जा रही हो। अच्छा तो अब मेरी बात तुझे बक लगती है? ये सारी बातें अनु का भाई विकास खड़ा होकर सुन रहा था। यह सब सुनने के बाद वह पास जाकर बोलता है, अरे क्या हो गया आप दोनों को? सुबह सुबह लड़ने में लग गए हो। मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं लग रहा है? आप लोगों के झगड़े से ही पेट भरना पड़ेगा मुझे। बेटा मैं इससे यही पूछ रही हूँ, लग रहा है यह जोया के घर जा रही है तैयार होकर, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दूंगी। नहीं माँ, यह जोया के घर नहीं जा रही है, बल्कि यह मेरे साथ जा रही है। अगर यह बात थी तो ये मुझे पहले ही बता देती तो मैं इससे इतना सवाल ही नहीं करती, और ये मुझे बता भी नहीं रही है। जब से बहस किए जा रही है, बेटा समझा इसे तो कुछ। ठीक है माँ, मैं इसे समझा दूंगा। चलो अनु, अब मुझे लेट हो रहा है। विकास इतना बोलकर अपनी बहन को लेकर चला जाता है और अनु भी बिना कुछ बोल भाई के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद विकास अनु को जोया के घर के पास लाकर छोड़ देता है। भाई आपको पता था ना मैं जोया के घर पर जा रही हूँ? हाँ पता था मुझे, और जोया एक अच्छी लड़की है। माँ को उसके धर्म से प्रॉब्लम है। माँ भी जानती जोया एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसके धर्म के खिलाफ है बस। थैंक यू भाई, अगर आज आप मेरा साथ ना देते तो मैं जोया से मिल नहीं पाती, और आप यहाँ तक आई गए हो तो चलो मेरे साथ अंदर में आपको जोया के हाथ की चिकन हांडी कबाब खिलाती हूँ। एक बार आप जोया के हाथ की चिकन हांडी कबाब खा लोगे ना तो आप हर जगह के चिकन हांडी कबाब खाना बंद कर दोगे। अच्छा तो यह बात है, लेकिन अब देर लग जाएगी चिकन हांडी कबाब बनाने में, और मुझे ऑफिस भी जल्दी जाना है। नहीं भैया, मेरे आने से पहले ही जोया मेरे लिए चिकन हांडी कबाब बना कर रखती है। आप चिंता मत करो, बस आप खाने का इंतजार करो। ठीक है फिर चलो मैं भी खा कर देख लूँ तुम्हारी सहेली कैसे चिकन हांडी कबाब बनती है। फिर दोनों भाई बहन अंदर चले जाते हैं, लेकिन पूरे घर में उपले का धुआं फैला होता है, जिससे विकास का खास कर बुरा हाल हो जाता है। तभी अन्नू की नज़र जोया पर पड़ती है। वह जोया को बोलती है, यह क्या बना रही है जोया? इतना धुआं धुआं क्यों हो रखा है सारे घर में? अरे यार अन्नू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हांडी कबाब बना रही हूँ, जल्दी से खिड़की खोल, सारा हवा बाहर जाए ताकि। जोया मेरा भाई आया है मेरे साथ तेरे हाथ की चिकन हांडी कबाब खाने, लेकिन धुएं की वजह से उनका खास कर हालत खराब है। अच्छा तो ये बात है, विकास भाई आए हैं, तू जा उन्हें पानी दे, हांडी कबाब बना ही गया है, लेकर आती हूँ। अन्नू अपने भाई को पानी ले जाकर दे देती है। थोड़ी ही देर में जया हांडी कबाब परोसती है। विकास हांडी कबाब खाकर बोलता है, अरे वह कितना स्पाइसी बना है यह हांडी कबाब। आज से पहले मैंने कभी ऐसा टेस्टी हांडी कबाब नहीं खाया था। थैंक यू भाई, आपका जब भी दिल करे हांडी कबाब खाने का आप यहाँ आकर खा सकते हैं। देखा भैया, मैंने कहा था ना, आप मेरी सहेली के हाथ का हांडी कबाब खाकर खुश हो जाओगे। दोनों भाई बहन खाकर वहां से चले जाते हैं। तब से विकास हमेशा अपनी बहन अन्नू के साथ बहाने से जोया के घर हांडी कबाब खाने जाता रहता है। एक दिन विकास अपने दोस्त सलमान को जोया के घर हांडी कबाब खिलाने ले जाता है। भाई तू जोया के हाथ की हांडी कबाब खाकर अपने रेस्टोरेंट के हांडी कबाब को भूल जाएगा, एक बार खाकर देख। नहीं नहीं भाई, मेरे जैसा हांडी कबाब कोई नहीं बना सकता है। वो तो मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा ऐसी बात है तो तू एक बार चख ले, फिर बताइयो कैसा है। ठीक है भाई, जब तू इतना बोल ही रहा है तो मैं खा कर देख लेता हूँ। अगर मुझे पसंद आया तो मैं जोया को अपने रेस्टोरेंट में जॉब दे दूंगा। ठीक है फिर आप खाकर देखो, वैसे भी मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। इतनी जगह पता कर लिया, मुझे कहीं जॉब नहीं मिला, अब आपसे उम्मीद है। जोया इतना बोलकर उन लोगों को हांडी कबाब परोसती है। सलमान को उसका हांडी कबाब बहुत पसंद आता है। फिर वह जोया से बोलता है, विकास बिल्कुल ठीक बोल रहा था, तुम बहुत टेस्टी चिकन हांडी कबाब बनाती हो, कल से तुम्हारा जॉब पक्का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस वक्त जॉब की बहुत ज़रूरत थी। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है,
वैसे भी मेरे रेस्टोरेंट में एक कुक की आवश्यकता थी। सलमान इतना बोलकर विकास के साथ वहां से चला जाता है और फिर जोया नौकरी मिलने की खुशी में अन्नू के घर बेज कबाब लेकर जाती है। अन्नू और विकास कबाब खा ही रहे होते हैं कि उसकी माँ आकर बोलती है, जोया तू क्यों आई है यहाँ? तुझे किसने बुलाया और यह क्या लेकर आई है? तूने मेरे मंदिर जैसे घर में नॉनवेज लाकर पूरा घर अपवित्र कर दिया। अरे अरे माँ, पहले आप मेरी बात तो सुने। चुप हो जा तू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। यह लड़की तो पागल थी बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ पहले इसकी बात तो सुन लो। आंटी जी यह नॉनवेज है। बिल्कुल चुप कर तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में नॉनवेज लाने की? अभी के अभी तो निकल मेरे घर से। आंटी जी आप पहले मेरी बात तो सुन लो एक बार पूरी। मुझे कुछ नहीं सुना है। तुम लोगों के धर्म में तो वैसे भी बहुत नॉनवेज खाते हैं, तुम लोगों का मन नहीं भरता है इतना नॉनवेज खाकर। आंटी जी यह नॉनवेज नहीं है बल्कि यह वेज कबाब है जो कि आप भी खाते हो। हाँ माँ, ये आपके लिए वेज कबाब लाई थी। जब से यह बेचारी आई है आप कास्ट लगा रखे हो। आपकी मुसलमान दोस्त ने धोखा दे दिया तो आप भी इसे ऐसे ही समझ रहे हो क्या? हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। अन्नू सही कह रही है माँ। याद है आपको एक बार आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी जब मैं ऑफिस में था, तब जोया ही आपको हॉस्पिटल लेकर गई थी। माँ अब तो आपको एहसास हो ही गया होगा कि व्यक्ति किसी भी कास्ट या धर्म का हो, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। और हाँ माँ, जोया यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसकी जॉब पक्की हो गई है, वरना आपके मना करने के बाद ये यहाँ कभी नहीं आती। अपने बच्चों की बात सुनकर अनु की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह जोया से माफी मांगती है और दोबारा अनु को कभी नहीं रोकती जोया के घर जाने से।